पांचवा है संविधान और कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव, अर्थात जिन राष्ट्रों में नागरिकों के द्वारा संविधान या सरकार के द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है, कानूनों का सम्मान नहीं किया जाता, कानूनों के आधार पर राष्ट्र का शासन व्यवस्था संचालित नहीं की जाती, वहाँ पर निश्चित रूप से नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाती। अगला है अराजकता का वातावरण, अर्थात धर्म को लेकर, जाति को लेकर, विभिन्न बातों को लेकर जब लोगों के बीच में आपसी द्वेष भावना उत्पन्न होती है, ईर्ष्यात्मक भावना उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र में, उस राज्य में अराजकता उत्पन्न होने लगती है। अगला बिंदु है कार्यपालिका स्वेच्छाचारी आचरण, अर्थात कार्यपालिका अपनी इच्छा से जब किसी राष्ट्र में शासन व्यवस्था संचालित करने लगती है, शासन का निर्माण करने लगती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन होता है। और अंतिम बिंदु है यहाँ पर राष्ट्र विरोधी तथा आतंकवाद, अर्थात जब लोग राष्ट्र के विरोध में कार्य करने लगते हैं, आतंकवादी जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है, लोग भयभीत होने लगते हैं, लोगों का जीवन एक भयभीत रूप में व्यतीत होने लगता है, एक डर के आवेश में रहकर वे जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों की स्वतंत्रता समाप्त होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं समानता के बारे में, जो इस लेसन का एक मुख्य टॉपिक है। दूसरा समानता। समानता की अगर हम बात करें तो समानता के बारे में आपको बताया गया, समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी जाति, धर्म, वंश, वर्ग, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी के प्रकार से कोई भेदभाव न करना, सभी को एक समान दृष्टि से देखने की जो प्रक्रिया होती है वही समानता कहलाती है। और बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पर लॉस्की के अनुसार समानता को परिभाषित किया गया है, जो आप हाइलाइटर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया है प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, अर्थात किसी व्यक्ति को समान रूप से देखा जाए, किसी भी व्यक्ति को मतभेद या भेदभाव की दृष्टि से न देखा जाए और कार्य करने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जिस प्रकार से हमने वहाँ पर समान स्वतंत्रता के लिए आधारभूत तत्व देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समानता के भी कुछ आधारभूत तत्व है, जिसमें पहला बिंदु है समान लोगों के साथ समान ही व्यवहार, यही समानता है। अर्थात एक ही राज्य या एक ही राष्ट्र या एक ही स्थान पर रहने वाले, एक जैसे नागरिकता धारण करने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इसी को समानता कहते हैं। दूसरा, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, अलग अलग प्रकार से कोई मतभेद या भेदभाव की दृष्टि से अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण में व्यवहार करे, अर्थात जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उस राज्य राष्ट्र की सरकारों के द्वारा, शासकों के द्वारा प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके साथ किसी हीन भावना या भेदभाव की दृष्टि से न देखा जाए। चौथा, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्रदान किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण हो, प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार से हीन भावना से न देखा जाए, उसके अधिकारों का हनन ना हो पाए। पांचवा बिंदु, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अर्थात भारत का नागरिक जो किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में या किसी भी क्षेत्र में रहता है, वह सभी भारतीय हैं और उन्हें भारतीय होने की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। छठा, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए, अर्थात समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाए, किसी प्रकार से हीन भावना या ऊंच नीच की भावना से न देखा जाए। अगर इस प्रकार से ये आधारभूत तत्वों को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से हम समानता की पालना कर रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 4 का आपके समानता के आधारभूत तत्व थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये जो बिंदु, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनको प्रतिदिन आप अपने स्थान पर पढ़ते रहें और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर हमसे संपर्क करें, विद्यालय की ओर से संपर्क करें, जो आपके HOD हैं या विद्यालय संचालित करने वाले जो भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जो कमेटी व्यक्ति हैं, उनसे आप संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। और मुख्य रूप से कोविड-19 जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी से बचने का प्रयास करें, घर रहें, सुरक्षित रहें, यही आप लोगों से हमारी कामना है, प्रार्थना है। और तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे। हम पढ़े थे लेसन नंबर 4, स्वतंत्रता एवं समानता। स्वतंत्रता के संबंध में कई बिंदु हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, स्वतंत्रता के आवश्यक तत्व हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, और स्वतंत्रता के मार्ग में कुछ बाधाएं होती हैं जिनके कारण स्वतंत्रता की पूर्ण रूप से
उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसमें पहली बात आती है अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। जब नागरिक अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है, उसके अंदर स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वह स्वतंत्रता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए स्वतंत्रता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा बिंदु अशिक्षा, अर्थात प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होने पर ही स्वतंत्रता का पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। स्वतंत्रता के प्रति जब तक अशिक्षा असाक्षरता उत्पन्न रहेगी, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। तीसरा है गरीबी तथा संसाधनों का अभाव, अर्थात एक ही राष्ट्र में जब अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती है, संसाधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। चौथा, न्यायपालिका कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, अर्थात न्यायपालिका जो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके माध्यम से कानूनी व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिसके माध्यम से अपराधों को रोका जाता है। अगर उस पर कार्यपालिका या सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का महत्व समाप्त हो जाता है, लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन हो जाता है, लोग भयभीत रहने लगते हैं। पांचवा बिंदु है संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव, अर्थात जिस